दोस्तों एमआरजी परिवार को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र में हम लाइट के बारे में आज बताएंगे। बिहार पुलिस को देखते हुए बना रहा हूँ दोस्तों। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ गया है, उसको देखते हुए बना रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहायता मिले। प्रकाश कण के भांति चलता है, यह न्यूटन ने कहा था। प्रकाश कण के भांति चलता है, ये किसने कहा? न्यूटन ने कहा। जबकि तरंग के भांति चलता है, यह हाइगन्स ने कहा था। हाइगन्स ने क्या कहा था? प्रकाश व्यक्तीकरण, ध्रुवण, विवर्तन तथा परिकर्षण के अनुसार चलता है, जबकि न्यूटन ने बोला कण के। परावर्तन किसे बोलते हैं? कोई एक सतह है दोस्तों, ये कोई किरण आता है और उस सतह से टकरा कर लौट जाता है, उसे परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में कोई एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम में चला जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों प्रकाश कण के भांति चलता है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश कण के भांति चलता है, किसने दिया? न्यूटन ने। या बोलेगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव किसने दिया था? तो न्यूटन ने। या क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश कण के भांति चलता है यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने। प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत किसने दिया? तो हाइगन्स ने। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का कणीय सिद्धांत या प्रकाश का विद्युत प्रभाव सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत किसने दिया? हाइगन्स ने। डी ब्रोगली आया, ये बोला कि ये जो है ना डबल नेचर का होता है, यानी कि दोनों सिद्धांत चलता है। प्रकाश कणीय के अनुसार भी चलेगा और तरंगीय अनुसार भी चलेगा। यह किसने कहा? डी ब्रोगली ने। यानी कि डबल नेचर का सिद्धांत या देश सिद्धांत किसने दिया प्रकाश का? डी ब्रोगली ने। तरंगीय सिद्धांत जिसकी व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन इसमें रहेगा कि तरंगीय सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता है? तरंगीय सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता है? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव को तरंगीय सिद्धांत व्याख्या नहीं करता है। जबकि तरंगीय सिद्धांत किसने दिया था? हाइगन्स ने। किसने दिया था? हाइगन्स ने। दोस्तों हमारे चैनल एमआरजी परिवार को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन रहेगा तरंगीय सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता है? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव की। नेक्स्ट, प्रकाश का गुण के बारे में हम बता रहे हैं। पहला, प्रकाश का व्यातीकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक ही चीज़ में कहीं पर प्रकाश ज़्यादा कहीं पर कम हो, वो किसका एग्जाम्पल होगा? प्रकाश का व्यतीकरण। साबुन का बुलबुला चमकना या पतले फिल्म रंगदार होना, ये किसके कारण है? तो प्रकाश का व्यतीकरण। भीगी सड़क पर तेल का चमकना, अगर भीगी सड़क है वह तेल के चमक होती है तो वह प्रकाश का व्यतीकरण के कारण होता है। मोर का पक्षी का पंख चमकना, ये किसके कारण? प्रकाश के व्यतीकरण के कारण। जब कोई जहाज कम ऊंचाई पर उड़ता है तो टेलीविज़न का चित्र हिलता हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? ये प्रकाश का व्यतीकरण के कारण होता है। दोस्तों हमारे चैनल एमआरजी परिवार को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन। जब किसी त्रिवरोध के सहारे प्रकाश का घूमना या मुड़ना, जब किसी अवरोध के कारण प्रकाश का घूमना या मुड़ना की क्रिया होती है, वह प्रकाश का विवर्तन होता है। अगर उदाहरण में देखा जाए जिसमें परछाई हो, शेडो रहेगा, वह
वह क्या होगा, विवर्तन का एग्जाम्पल होगा। जैसे पत्ते का परछाई गोल दिखना, पत्ते का परछाई गोल, जबकि पत्ता गोल नहीं होता लेकिन उसकी परछाई गोल दिखेगा। परछाई जितना में लगा रहेगा वो सब विवर्तन का उदाहरण है। जैसे पत्ते की परछाई गोल होना, तलवार की परछाई में धार ना होना, परछाई में धार ना होना, जहाज की ऊंचाई उड़ने पर नीचे छाया ना बनना, और पक्षी बहुत ऊपर उड़ने से नीचे छाया ना बनना। ये सब किसके कारण होता है, विवर्तन के कारण होता है। इसका ट्रिक होता है दोस्तों, जितना में परछाई लगा रहेगा वो सब उदाहरण विवर्तन का होगा, विवर्तन का होगा। परछाई अगर बनता है तो वो विवर्तन होता है, परछाई बनना यानी विवर्तन होना। दोस्तों ये हमारी चैनल MRG परिवार को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन जो केवल प्रकाश में रहेगा, ध्वनि में नहीं रहेगा, जो केवल प्रकाश में होगा ध्वनि में नहीं होगा, वो प्रकाश का ध्रुवन होगा। प्रकाश जो है तरंग के भांति चलता है, लेकिन ध्वनि जो है ना लैंगिट्यूड चलता, लैंगिट्यूड वो में चलता है, अप डाउन करके। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। क्वेश्चन ये दोनों रहेगा, प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी घटना जो प्रकाश में होता है लेकिन ध्वनि में नहीं होता, वो ध्रुवन की क्रिया सिर्फ प्रकाश में होता है, यानी कि ध्रुवन की क्रिया अनुप्रस्थ तरंग और सिर्फ ओनली लाइट में होता है। ओनली किस में होता है दोस्तों, लाइट में, ओनली लाइट में होता है। क्वेश्चन यहाँ है, किस घटना से यह ज्ञात होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह ध्रुवन की घटना से। किस घटना से यह ज्ञात होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो ध्रुवन की घटना से। पूछेगा कौन सी क्रिया है जो प्रकाश में होगा लेकिन ध्वनि में नहीं होगा, तो वह ध्रुवन की क्रिया। ठीक है दोस्तों ये प्रकाश के ध्रुवन के बारे में हो गया दोस्तों, और ध्रुवन का एग्जाम्पल आप बताइएगा दोस्तों आगे के क्वेश्चन बताता हूँ आपको। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। कोई लाइन कोई आपतित किरण पड़ रहा है और टोटल डिफ्रैक्ट हो जा रहा है, उसे हम प्रकाश का टोटल परिवर्तन बोलते हैं। कोई संगन माध्यम से आ रहा है, विरल में ना आके फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। नोट, एक एंगल में कोई लड़का पानी में खिपटा या पत्थर मारता है, फिर 3 से 4 बार उछल कर ऊपर आ जाता है, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कोई व्यक्ति कपड़ा में पानी मारता है इस तरह का और उसे उछल कर फिर बाहर आ जाता है, वह प्रकाश का आंतरिक यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में पूर्ण प्रकाश का लौटना प्रकाश परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम से पूर्ण रूप से लौटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। एक लाइन में दोस्तों ये तो फॉर्मूला है, ये सब देख लीजिएगा दोस्तों। नोट, जिस पदार्थ का जितना क्रांतिक कोण होगा उतना ज़्यादा परावर्तन तथा चमकेगा, जितना ज़्यादा म्यू यानी आर का मान होगा उतना ज़्यादा परावर्तन तथा चमकेगा। दोस्तों हीरा क्यों चमकता है, पूछेगा हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि इसका क्रांतिक कोण कम होता है, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है,
सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। इसलिए जिसका क्रांतिक कोण कम होगा वह सबसे ज़्यादा उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और सबसे ज़्यादा चमकेगा। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मृग आचिका बनना किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। गर्मी के दिनों पर रोड पर पानी दिखना किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। टूटे हुए कांच का किनारा चमकना या ऑप्टिकल फाइबर का काम करना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में पेड़ की उल्टी परछाई बनना, लेकिन वह पूर्ण परावर्तन होता है। यह किसके कारण होता है? मरीचिका के कारण। रेगिस्तान में पेड़ की उल्टी परछाई बनना, या क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि रेगिस्तान में पेड़ की उल्टी परछाई बनकर लगता है जल है, लेकिन वहाँ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम मरीचिका कहते हैं। दोस्तों आगे हम प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे, प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन बताएंगे दोस्तों, और उसके बाद लाइट के बारे में बताएंगे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, इंद्रधनुष के बारे में बताएंगे दोस्तों, उसके बाद प्रकाश के परिकिरण के बारे में बताएंगे दोस्तों, उसके बाद बताएंगे मिरर के बारे में बताएंगे दोस्तों, परिकरण के उदाहरण के बारे में बताएंगे दोस्तों, और दर्पण के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और फुल देखें दोस्तों, ताकि मैं आपको इस तरह के वीडियो बना के डाल सकूं।